जाली नाम में आपकी सलामती हो। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में इमसाल की किताब में से सीखने वाले बनेंगे कि आप जानते हैं कि खुदा ने अपने बंदा सैमुएल को हिकमत और दनाई बख्शी है और उसने हमारे लिए नसीहतें खुदा के कलाम में लिखी हैं। और खुदा के कलाम में जो इमसाल की किताब है उसमें तकरीबन खुदा के बंदा सुलेमान ने 3000 नसीहतें हमारे लिए लिखी हैं। उसमें से एक नसीहत पर आज हम गौर करने वाले बनेंगे। इमसाल की किताब उसका 16वें बाब की दूसरी आयत में यूं मरगूम है, इंसान की नजर में उसकी सब रफ्शें पाक हैं लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए अपनी हिकमत, दनाई और फहम से जो फैसला करते हैं, हम कहते हैं कि हम सही हैं। और खुदा का कलाम अक़दस हमें ये बताता है ऐसी राह भी जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा मौत की राहें हैं। इन बातों को जानते हुए खुदा ने जो कलाम मुक़द्दस में कहा है कि इस इंसान के तसव्वुर और दिल के ख्यालात जो हैं वो सतही बुरे हैं। और वो कहता है कि लड़कपन से ही ये जो है बुरे मंसूबे बांधता है। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम रात को मंसूबे बांधते हो कि सुबह को उसको पूरे करने वाले बने। लेकिन खुदा हमें अपने कलाम मुक़द्दस में से रहनुमाई देना चाहता है कि आप इस बात को जान जाएं कि खुदावंद का कलाम अक़दस आपको क्या कह रहा है। जरा गौर कीजिए, जब तक हम खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करते तो हम खुदावंद के साथ वफादारी नहीं करते। लेकिन खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में ये बात आपको बता रहा है कि जिस इंसान के दिल के तसव्वुरात और ख्यालात बुरे हैं और वो सदा ही बुरे मंसूबे बांधता है, तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में इस नसीहत को देखने वाले बने। आए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी इनमें चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। मेरे अजीजों को खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में बयान करता है कि मैं तुम्हारे हर एक काम का बदला तुझे दूंगा। और बदला उसने कब देना है? जब वो अदालत करने को आएगा। इसलिए वो कलाम मुक़द्दस में हमसे कहता है, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातन हैं। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहे कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। आप इस बात को जानिए। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में आप जब इमसाल की किताब उसके बाद में आपका मुतालिया करेंगे, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक, और उसमें हर एक बात के लिए वाज़ा लिखा है कि जब आपकी आंखें ना देखने वाली बनेगी तो उस वक्त कहेंगे खुदावा हम तुझसे प्यार करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बड़े गौर से सुनने वाले बने। अब सब कुछ सुनाया गया है। हासिले का नाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेर को, हर एक खुशिया चीज को साथ ख्वाह भरी हो ख्वाह पूरी हो अदालत में लाएगा। खुदा के बंदा ने हमें नसीहत की है कि हम अपनी राहों के हिसाब से अपनी रफ्शों को जानते हुए कहते हैं कि हम पाक है, लेकिन खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात के लिए जानना है और पहचानना है कि खुदावंद का कलाम मुक़द्दस कहता है जो आइन और सच्चा और बरहक है, गवाह है और खुदा की खलकत का मंबा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना तू गर्म है। काश तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। मेरे अजीजों, इन बातों को याद रखें और इस बात को जानने वाले बने कि खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान ले आता है, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में आप जानते हैं, ईमान लाने के लिए मैं आपको एक
करदार बताना चाहता हूँ। दो करदार हैं, एक फरीसी का और एक मसूल लेने वाला। मसूल लेने वाला किस तरह खुदा के हुजूर झुकता है और फरीसी किस तरह खुदा के हुजूर झुकता है। वो कहता है, फरीसी कहता है, खुदा मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तुझे जय तरक्की देता हूँ, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाला कहता है, अपनी छाती पीट कर कहता है कि मैं इस काबिल नहीं कि अपनी आंखें तेरे तरफ उठा सकूं। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह इसीलिए वाज़िया तौर पर कह रहा है कि यीशु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो ईमान लाएगा को वो मर भी जाएगा तो भी हमेशा जिंदा रहेगा। आप यीशु पर ईमान लाकर हमेशा जिंदा रहेंगे और आप गुनाहों से बचते रहेंगे। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मुझे भी बरकत दे। आमीन।